नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां किया गया कार्यकर्ताओं का सम्मान, कहां पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। साथ ही जानेंगे कहां पर एक बार फिर से मानसून से पहले पानी ने जमाया डेरा और कहां पर बीजेपी ने खेला उपचुनाव का ट्रम्प कार्ड। तो चलिए विस्तार से निगाह डालते हैं ऐसी तमाम खबरों पर। अवधपुरी में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री ने विधानसभा चुनावों में समर्थन और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने के लिए शिवाजी मंडल के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। मंत्री ने अपने उद्बोधन में सभी कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता बताते हुए आभार व्यक्त किया। मंत्री ने उच्च शिक्षा में किए जा रहे प्रयास और योजनाओं की जानकारी दी। भाजपा नेता अलौकिक उपाध्याय ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान मोहर सिंह चाहर, हेमंत भोजवानी, के भारद्वाज, सुनील करमचंदानी मौजूद रहे। निवेदन करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हमारे महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज शिवाजी मंडल में कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम माननीय मंत्री द्वारा पिताजी द्वारा रखा गया। माननीय कार्यकर्ताओं की जीत है। जीत दिल कार्यकर्ताओं ने उनकी हैट्रिक लगाई और हैट्रिक लगाने के 57,000 की लीड से उनको जिताया। जो पुराने सारे रिकॉर्ड थे और जो लोगों ने लीड का इंतजार कम हो जाएगा करके अपना की मेहनत से इस का तोहफा दिया। इसलिए आज माननीय मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं का आभार करने के लिए शिवाजी मंडल में उनके बीच आए। प्रतिनिधियों के सम्मान कार्यकर्ता करते हैं, पर कार्यकर्ता के मन में खुशी है कि एक नेता द्वारा हमारा सम्मान किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये वास्तव में हमारे कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। ये कार्यकर्ता ना हो तो कोई भी काम नहीं हो सकता, और ये कार्यकर्ता अपनी पे उतर आए तो हिमालय को भी पछाड़ सकते हैं। इसलिए इन कार्यकर्ताओं का सम्मान और इनका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे हृदय में बहुत दिनों से था, क्योंकि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में तो कमाल दिखाया ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने ये चुनाव तो खासतौर से बहुत चुनौतीपूर्ण था कई परिस्थितियों और समीकरणों के हिसाब से, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह ने, कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने और कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव ने एक इतिहास लिखा है। इसलिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनका सम्मान। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आवागढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र प्रांगण में चल रहे मानव मंगल मिगल सद्भावना समागम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आज चौथे दिन प्रवचन देते हुए श्रद्धालुओं को सत्य के मार्ग पर चलने और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। साथ ही ढोंग पाखंड से बचने की सलाह देते हुए बताया कि हर पल परमात्मा की लीलाएं संचालित हैं। जिस तरह से इंटरनेट अपने कार्य में जुटा रहता है, ठीक वैसे ही परमात्मा की लीलाएं संचालित हैं। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड क्षेत्र में नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश के कारण एक बार फिर नेपाल से आने वाली गागन नदी के पानी के कुमरखत पूर्वी पंचायत के दोनवारी महुलिया गांव के खेतों एवं निचले भाग में अवस्थित घरों के आसपास अपना अड्डा जमा लिया है। बिना मानसून बारिश से कुमरखत पूर्वी पंचायत के लोग इस तरह प्रभावित हो रहे हैं, तो मानसून काल में गाँव का हाल क्या होगा? लदनिया प्रखंड के कुमरखत पूर्वी पंचायत में हल्की बारिश और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हुए भारी बारिश के कारण लदनिया प्रखंड का कुमरखत पूर्वी पंचायत के दोनवारी गांव जलमग्न हो गया है। लोगों के द्वारा गिराए गए बिचड़ा नष्ट हो गया है। यहाँ याद दिला दूं कि पंचायत के मुखिया के द्वारा कराए गए मनरेगा योजना मद के राशि से लाखों रुपया खर्च किए गए राशि से निर्मित बांध जो कुमरखत पूर्वी पंचायत में बचाव का काम करता, वो इन दिनों टूटने के कारण लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर मतदान से लेकर मतगणना तक की सारी तारीखें घोषित हो चुकी हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान ने अपने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बसपा पहले से ही रामपुर के और चुनाव से बॉयकॉट कर चुकी है। सपा, भाजपा और कांग्रेस को अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने से नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने का समय भी लगभग अपने अंतिम दौर में है।
ऐसे में भाजपा ने पूर्व एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी के नाम पर मोहर लगाते हुए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मैं अपने नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को या प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, अभी जो आपको और भी लोग काफ़ी दावेदारी कर रहे थे चुनाव की, लेकिन आपने अभी समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की थी, इतनी जल्दी आपके ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया? नहीं, जल्दी और देर कुछ नहीं होती इसमें। पार्टी के और कार्यकर्ता का काम देखा जाता है ना। काम को देख के मुझे व्यवस्था सौंपी है पार्टी ने, है ना, उस पर मैं काम करूँगा। अच्छा, चुनाव में क्या रणनीति रहेगी अब आपके आगे? अब चुनाव में पहले चुनाव का है लक्ष्य जीतना। जीतने के बाद में जो हमारे यहाँ की जो विकास हैं, जो हमारे गंगा जमनी तहजीब है, उसे कायम करने का मैं काम करूँगा यहाँ पर। और पहले आप समाजवादी में थे जी, आज उन्हीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से आपका मुकाबला रहेगा जी, तो किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी? नहीं, चुनौती राजनीति में कोई चुनौती नहीं होती है। वो अपने दल के लिए काम करेंगे, हम अपने दल के लिए काम करेंगे। दल ने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भरोसा किया है ना, उसे भरोसे पर खरा उतरने के लिए मैं काम करूँगा। अच्छा लोधी जी, जो लोग पार्टी की दावेदारी कर रहे थे प्रत्याशी की, उनको किस तरह से मनाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें भी नाराजगी होगी। कोई नाराजगी किसी में, सब हमारे भाई हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सब हमारे भाई हैं। आप देखना, एक मंच पे आकर सब हमारे साथ खड़े होंगे, ठीक है? क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूँ, वो भी कार्यकर्ता है, कोई नेता नहीं है यहाँ पर। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में चोरी गए नवजात बच्चे को टीकमगढ़ पुलिस ने संयुक्त प्रयास कर 84 घंटे में बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। निष्पक्ष रूप से की जा रही है और भी चीज़ें जो है महिला से पूछताछ जारी है, तो जैसे जैसे चीज़ें तथ्य सामने आएंगे तो रखा जाएगा। तो मैम इसमें अभी महिला भर्ती हुई अब ये सारे उद्देश्य जो है या महिला से पूछताछ या उसके परिजन को बुलाकर की जाएगी, उसमें कई चीज़ें सामने आएंगी। मैम इसमें महिला का भी पति पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया जो थैले? टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के जनपद बांदा में ननिहाल जा रहे युवक को दबंगों ने सरेआम रास्ते चलते गोली मार दी। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाले दबंगों के परिवार की 2 दिन पहले लड़की लापता हो गई। शंका के आधार पर इन्हें लगा कि ले जाने वाले लोगों को युवक जानता है, जिस कारण उन्होंने नाना को लेकर ननिहाल जा रहे युवक को सरेआम बीच रास्ते गोली मार दी, जिसे लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मेरा नाम उमेश कुमार सिंह। उमेश कुमार सिंह, कैसे गोली लगी और इनका क्या नाम है? ये इनका नाम दीपक, मेरा भतीजा है। कितनी उम्र होगी? इसकी उम्र है वही 22 साल। कैसे गोली लग गई है? ये तो जा रहा था ममान, नाना को बैठा लेता बाइक में, गाँव के पारिवारिक लोग हैं, तो कुछ शंका के कारण इसको घेर करके गोली मारी। कितने लोगों ने गोली मारी है? और 4 लोग थे। बछराज सिंह था, दुनाली लिए था, रामराज सिंह था, दुनाली लिए था, संसार सिंह था, वो राइफल लिए थे, और मोहित जिसने गोली मारी है वो कट्टा लिए था 315 का। अच्छा, गोली मारी है। इसको कौन सी गोली मारी है? मोहित ने गोली मारी। मोहित ने गोली? बछराज सिंह ने कहा गोली मार दे। तो कितने राउंड गोली चली है? ये सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे? 9 बजे। ये मतलब गांव से और तराया से बिनौद के बीचों बीच, मतलब खेत थे वहाँ। कितने राउंड गोली चली थी? एक राउंड गोली चली। कौन से कट्टे से गोली चली? 315 से। 315। कहाँ के रहने वाले हैं? तो तराए के। तराए। थाना कौन सा लगता है? बबेरू रहने वाले? तराया के। थाना सूरजपाल से। चलो, बबेरू। क्या पारिवारिक हैं? किस बात को लेकर गोली मारी है? तो उनकी लड़की भाग गई है 2-3 दिन पहले। हाँ, गनशॉट का क्या मामला? अभी एक तराया गांव से एक गनशॉट आया है जो बबेरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगता है। एक दीपक नाम के व्यक्ति जिसकी छाती में गोली लगी हुई है, मरीज को भर्ती कर दिया है और उसकी गंभीर हालत है, इसलिए इसको कानपुर कर दिया जा रहा है। आज सूचना प्राप्त हुई कि थाना बबेरू में एक व्यक्ति चुंटू सिंह को किसी ने गोली मार दी है। उसमें इनके चाचा की तहरीर में मुकदमा कायम कर दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में एक व्यक्ति को तमंचे के साथ और एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस के साथ अरेस्ट भी किया गया है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।
खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी बांदा को ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि जम्मू कश्मीर में आज भी वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन लोगों को घरों, दफ्तरों और सड़कों पर निशाना बनाया जा रहा है और मारा जा रहा है। ये मानवता और देश के खिलाफ है और इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सर, क्या नाम है और कैसा ज्ञापन दिया आपने? मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह है। मैं संगठन प्रभारी हूँ इस समय बांदा जनपद में आम आदमी पार्टी। कश्मीर में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, जिस तरीके से चुन के लोगों को मारा जा रहा है, केंद्र सरकार सो रही है, उसी के विरोध में आज हम लोग ये ज्ञापन देने आए थे। जिलाधिकारी महोदय से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया है कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा प्रदान की जाए। 1990 में जब भाजपा सरकार केंद्र में और राज्य में होती है, तभी कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है। 1990 में भाजपा सरकार केंद्र में थी, राज्य में उनकी सरकार थी कश्मीर में, तब पलायन शुरू हुआ। आज की तारीख में भी केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भाजपा की सरकार है, राज्यपाल उनका है। क्या ये मिशन सिर्फ बांदा में चल रहा है कि और अन्य जिलों में? पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा ये कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन भेज रही है कि कश्मीरी पंडितों को मेन मुद्दा हमारा ये है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। पूरे उत्तर प्रदेश से ज्ञापन दिया। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अब ज्ञापन भेजेंगे। आश्वासन ये क्या, प्रधानमंत्री के लिए आश्वासन तो जिलाधिकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन जिलाधिकारी के लिए प्रधानमंत्री जरूर आश्वासन दे सकता है। तो ज्ञापन हमने दे दिया, अब ये काम प्रधानमंत्री जी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश प्रताप सिंह है और मैं आम आदमी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। आज हम ज्ञापन देने आए थे इस बात के लिए कि जिस तरह से कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों को, पंडितों को एक एक करके चुन के मारा जा रहा है, जबकि उनका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और वो हमेशा से इसी स्थिति में बने रहे हैं। सिर्फ इसीलिए उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आज हम ज्ञापन देने आए थे। क्या मांग किया आपने? हमने यही मांग की कि उनको हर प्रकार से सुरक्षा किया जाए। वो वहाँ के मूल निवासी हैं और वर्षों से, कई सालों से वो वहाँ पर रह रहे हैं और सब कुछ उनका वहाँ पे है। इसके बावजूद वो चैन से नहीं रह पा रहे हैं। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम ये है कि हम पूरे देश में उनके लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा मुस्लिम समुदाय के नबी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा प्रवक्ता पर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग रखी। कानपुर दंगे के दोषियों पर भी कार्यवाही किए जाने की मांग की। मुस्लिम समुदाय द्वारा, और ये आप लोगों ने देखा है, इन लोगों ने कानपुर में हुई घटना के संबंध में जो है ज्ञापन दिया और ये सभी लोगों ने अमन और खुशहाली और अमन चैन के पसंदीदा लोग हैं। इनका कोई कानपुर के घटना से संबंध नहीं है। इन्होंने अपना दिया है और इन्होंने ये भी कहा कि कानपुर में जो कुछ हुआ उसकी ये निंदा करते हैं। बिल्कुल आप इनका बयान मांगों को लेकर नुपुर शर्मा ने जो प्यारी नबी की शान में तौकील की है, उस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि देश में एक ऐसा कानून बने कि हमारे देश के जितने महापुरुष हैं उनका कोई अपमान न करे, जो अपमान करे उसको सख्त सजा मिले। कानपुर में जो हुआ है दंगा, हम उसकी सख्त लफ्ज़ों में निंदा करते हैं। हमें हर हाल में अपने भारत, अपने प्रदेश और अपने शहर का अमन हर हाल में प्यारा है, चाहे हमारे लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़े। हमें अपने शहर का अमन चाहिए, अपने प्रदेश का और अपने देश का अमन चाहिए। हेड स्पीच के बाद आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से, न्याय की? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कोई भी आदमी किसी भी महापुरुष की शान में अगर बेअदबी गुस्ताखी करता है, वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हों, पैगंबर साहब हों, ईसा मसीह हों और आपके हमारे सरदार भाई जो हैं सिख समुदाय के, उनकी किसी भी धार्मिक महापुरुष का अपमान नहीं होना चाहिए किसी भी द्वारा, और जो करे उसको सज़ा मिलना चाहिए, वो चाहे मजहब का हो, जात का हो, धर्म का हो। ये हमारा प्रशासन से अनुरोध है। आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम है सैयद मुमताज़ रब्बानी, मैं ऑल इंडिया काली बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।
बिजनौर में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर स्मार्ट सिटी बनाने और स्मार्ट प्रदेश बनाने के उद्देश्य से सभी नगरों को सौंदर्यीकरण व अतिक्रमण हटाने का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है, जिसके चलते चांदपुर नगर में भी ये कार्य जोरों शोरों से चालू है, किंतु जो सिर्फ दिखावे तक है और शोर बहुत दूर तक। शहर को साफ सुथरा और अवैध अतिक्रमण से कब्जा मुक्त कराने के लिए जोर शोर से उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता अधिकारी नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अधिशासी अधिकारी के नगर पालिका में नहीं होने के कारण नगर पालिका कार्यभार भी स्वयं उपजिलाधिकारी हिमांशु वर्मा संभाले हुए हैं और आजकल बुलडोजर लेकर अवैध अतिक्रमण के दिखावे का कार्य जोरों शोरों पर कर रहे हैं। बिजनौर से सीनू संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बिजली चोरी पकड़ने गए विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपीट। बिजली चोरी का वीडियो रिकॉर्ड करने पर दबंगों द्वारा दिया गया वारदात को अंजाम। मारपीट करने वाले आरोपियों पर जरूरी दस्तावेज फाड़ने का भी आरोप है। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लेकर कोतवाली पहुंचे पीड़ित विद्युत कर्मी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार कौन से विभाग में हो? बिजली विभाग में हूँ। क्या पद है आपका? लाइनमैन। क्या घटना हुई आज? आज हम टीम के साथ में खगुआबास गांव पहुंचे और जैसे वहाँ चेक इन कर रहे तो वहाँ जो देवेंद्र और उसका भैया एक बड़े बड़े बाल रखता है और 5-7 आदमी और दारू पी के बदतमीजी करना शुरू करे और आखिर फट गई। किस किस के साथ मारपीट करी? मैं अनिल कुमार प्लस हमारे जय साहब राजेंद्र और राजीव शर्मा TG2 गगन टी। अच्छा, टीम के साथ मारपीट करी? पूरी टीम के साथ मारपीट करी है। वीडियो बनाने पर? वीडियो बनाने पर प्लस वो चोरी डायरेक्ट चला रहे ना, ऐसे चल रहे हैं उसके उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। आप कौन से विभाग से हैं? मैं बिजली विभाग से हूँ। क्या घटना हुई जो थाने में आए हो? आज हमारा चेक इन कर रहे थे तो खगुआबास में, तो वहाँ हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, मेरी टीम के साथ मारपीट की गई है और जो दस्तावेज थे हमारे वो फाड़ दिए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। दाहोद रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन आरपीएफ में जांच के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक लावारिस बैग मिलने की सूचना के आधार पर आरपीएफ, रेलवे पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि अंत में मॉक ड्रिल निकली और उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। घटना से वाकिफ दाहोद टाउन पुलिस ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक बैग होने का संदेह है, जबकि आरपीएफ के पीआई घटना की जाँच कर रहे थे। गुजरात रेलवे पुलिस बम दस्ते, स्टेशन मास्टर और पीएमआई के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। आज दाहोद स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के अंतर्गत दाहोद स्टेशन पर एक लावारिस बैग, जिसे प्लेटफॉर्म स्टाफ द्वारा चेक करने पर लावारिस पाया गया, बाद उसे HHMD से चेक करवाया। HHMD से चेक करवाने पर उसमें कुछ संदेहास्पद होना प्रतीत हुआ, तब उस स्थान को बैरिकेड करके सुरक्षित किया गया। उसके बाद GRP, सिटी पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, SS, CMI और सभी को कॉल करके उसकी सूचना दी गई। आफ्टर सूचना डॉग स्क्वाड आया और डॉग स्क्वाड के द्वारा उस बैग को चेक किया। बैग को चेक करने पर डॉग ने इंडिकेशन दिया कि उसमें कुछ संदेहास्पद बॉम्ब से रिलेटेड हो सकता है। तब हमारे द्वारा BDDS टीम ने प्रॉपर तरीके से उसको चेक किया और बम को डिफ्यूज किया। बम को डिफ्यूज करने से लेके संदेहास्पद वस्तु मिलने तक किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं हुई, ना ही यात्रियों का कोई आवागमन बाधित हुआ। दाहोद से सीनू संवाददाता भरत कटारा की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में जिले में चलाया जा रहा है इनामी शातिर जिला बदर अपराधियों के प्रति अभियान। इस अभियान के अंतर्गत थाना घेरगढ़ पुलिस टीम ने 4 बदमाशों को अवैध असलाह सहित गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र में 26 जनवरी जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो उसी समय सूचना मिली कि एक आदमी की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है घेरगढ़ क्षेत्र में एक जगह पर। तो वहाँ पर जाके देखा गया तो उस व्यक्ति को गोली लगी हुई है और उसके भतीजे वीरेंद्र नाम का आदमी है, उसने मुकदमा लिखाया। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि इसका अपने चाचा से, जो मृतक है अनोखे लाल, उसे प्रॉपर्टी का और पैसों के लेन देन का कुछ विवाद है और घटना उसी ने किया है। घटना करने के बाद वो वादी बन गया और काफ़ी उसने वहाँ पर तमाशा करने की कोशिश किया, लेकिन अपराधी कुछ भी करे पहचान उसका आ ही जाता है, वो पकड़ा गया। इसके बाद इसमें 2 अपराधी और थे जिनके नाम प्रकाश में आए थे उससे पूछताछ में, जिसमें शौर्य है और दूसरा लकी है। एक एका क्षेत्र का रहने वाला है, एक खरिया क्षेत्र का रहने वाला है, दोनों दोस्त हैं।
शौर्य खतरनाक है। पूछताछ से भी पता चला था कि इसके द्वारा गोली चलाई गई थी। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था और इसी के संदर्भ में आपको ये भी अवगत कराना है कि सिकोहाबाद क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चौराहे पर एक बड़ी खाद की दुकान है जिसको लूटने की भी इनकी योजना थी, जो पूछताछ में इनसे द्वारा बताया गया था। उसी की लूटने की योजनाएं बना रहे थे। उसी दौरान ये पकड़े गए। ये 4 बदमाश, 2 तो लकी और शौर्य हो गए। इसके अतिरिक्त अवागढ़ क्षेत्र के 2 इनके और साथी हैं जो क्रमशः मोनू और हिमांशु हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशों से 4 असलहे, कारतूस, 2 बाइक बरामद हुई है। इनके द्वारा और भी कई घटनाएं बताई गई हैं। अलीगढ़ तक से इनसे कनेक्शन निकल रहे हैं। वहाँ से भी कुछ चीज़ों की जानकारी हुई जिसको पूछताछ किया जा रहा है। तस्दीक करके उसके संदर्भ में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले के जिला कारागार टेवा में आज हेल्प यू फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन करवाया था। इस कैंप में करीब 100 से अधिक बंदियों का चेकअप हुआ और उन सभी बंदियों का दवा भी वितरण किया गया। डॉक्टरों की टीम ने बंदियों का चेकअप करने के बाद उनको दवा वितरित की। डॉक्टर फैज अब्बास, डॉक्टर PK सिंह व NGO के सचिव मोहम्मद यासीन, जिला अधीक्षक राकेश सिंह व डिप्टी जेलर मौजूद रहे। ये आयोजन लगातार जिला कारागार में चलता रहता है और बंदियों का बेहतर इलाज करवाया जाता है। हाँ, आज जो है हेल्प यू फाउंडेशन की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जिला कारागार कौशाम्बी में किया गया और करीब 100 से अधिक बंदियों को चेक किया गया और उनको उनकी तरफ से दवा भी वितरित की गई और इससे बंदी भी बहुत संतुष्ट हैं। जो है बंदियों में इससे एक उत्साह है कि एक ऐसी संस्था भी है जो कि हम लोगों की देख रेख के लिए जो है हमेशा जागरूक रहती है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता वसीम गाजी। मधुबन थाना क्षेत्र के गंगापुर ITI कॉलेज से दक्षिण करीब 400 मीटर की दूरी पर शनिवार को मक्का के खेत में मिले नर कंकाल की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। गांव में नर कंकाल की चर्चा होते ही इलाके के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे। इसी क्रम में मधुबन टोला मोहनवा निवासी राजेंद्र राय व उनके परिवार के सदस्य भी उक्त स्थल पर पहुंचे, जिनका लड़का 23 दिन से लापता था। कंकाल के ऊपर मौजूद कपड़ों को देखते ही वे सभी चित्कर मार रोने लगे। वहीं राजेंद्र राय ने बताया कि ये वही कपड़े हैं जिसे पहनकर उनका बेटा 10 वर्षीय पुत्र पवन 13 मई की रात से गायब था। नाम है आपका? राजेंद्र राय। कहाँ घर है? मधुबन टोला मोहनवा। ये आप पहचानते हैं कि आप ही का बेटा? कैसे पहचानते हैं आप? पहचानते हैं कि हारा जमा है, शॉर्ट फुल है, ऊपर से बंडी पहना हुआ है और नीचे जो है कि जींस पैंट है। तो बागड़ ना था वो? हाँ जी, बागड़ गूंगा था। गूंगा था जी। तो कब से लापता है? 13 तारीख से। 13 तारीख से। इस बीच में कहीं खबर नहीं लिए आप? सबसे से खबर लिए, सबसे फोन भी किए, थाना में भी आवेदन दिए, माइक से भी प्रचार, माइक से प्रचार सर शिवहर, फेनहारा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, घोड़ा सहन, चकिया, सब तो प्रचार किए। 3-4 दिन मस्जिद से भी ऐलान कराया गया। पूरा कंफर्म है कि लाश अभी के लड़का? जी, पूरा कंफर्म है कि मेरा ही लाश है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 है। ये कौन नंबर का है? पहला है कि दूसरा है? जी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के बगानी तहसील के रटलाई कस्बे में देवधाम सावलपुरा में ग्रामीणों द्वारा देवनारायण भगवान की मूर्ति स्थापना पर संत कमल किशोर वैष्णव द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रटलाई कस्बे में बैंड बाजे ढोल के साथ बड़ी ही धूमधाम से भगवान देवनारायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर बांदा में जिलाधिकारी बांदा अनुराग पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित पाए गए विद्युत वितरण खंड के 2 अधिशासी अभियंता एवं 9 लेखपालों का माह जून 2022 का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोका गया तथा समाधान दिवस में उपस्थित न होने पर सभी से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए। कार्यों को जो निर्देशित किया है, किस मामले को लेकर है, कहाँ की पूर्व मामले हैं, ये सारी जानकारी। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शनिवार को संपूर्ण समाधान आयोजित किया जाता है। बारी बारी से मैं और कप्तान साहब और हमारे CDO साहब और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे सारे जिला स्तरीय अधिकारी रहते हैं। उसी क्रम में आज तहसील सदन में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें आज 97 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 7 का मौके पर डिस्पोजल हुआ है और 4 टीमें फील्ड में हमने
ये दोनों आज तहसील दिवस में इनका 1 दिन का वेतन रोका गया है। इसी प्रकार से हमारे तहसील सदर के 9 लेखपाल आज उपस्थित थे, बार बार पुकार लगाने के बावजूद भी नहीं है, तो उनका भी वेतन 1 दिन का रोका गया, उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। आज जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई है संबंधित अधिकारियों को मैंने और कप्तान साहब ने सचेत किया है कि इनको हर दशा में 1 सप्ताह के अंदर गुणात्मक निस्तारण करें और कोई भी फरियादी किसी भी प्रकार की अपनी शिकायत लेकर के शासन तक न जाए, उसकी शिकायतों का निस्तारण इन जनपद स्तर। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के कोठा टाट के समीप पिछले शुक्रवार देर शाम एक अज्ञात बाइक ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं चिकित्सक पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए घायल युवक को रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि घायल युवक के शरीर के कई हिस्से में आंतरिक चोट आई है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। वृंदावानी के ग्रामीणों ने स्वयं सहायता समूह के पीडीएस दुकानदार के मनमानी एवं लाभुकों के साथ अत्याचार से तंग आकर शनिवार रनिबहाल दलाहली पथ को 4 घंटे तक जाम रखा। सूचना पाकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विपिन किशोर कुंडलाना ने टोंगरा थाना के प्रभारी रविशंकर के साथ वृंदावानी पहुंचकर राशन कार्ड धारियों से वार्ता कर जाम हटाया। दुमका से सीनू संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। लखीमपुर में वर्ष 2013 से फरार चल रहे एवं 20,000 रुपए के इनामी असाउद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक भूपेश चौबे, विशेष अतिथि अजीत चौबे, नगवा ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह, सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत, व्यापार मंडल जिला महामंत्री कृष्ण मुरारी गुप्ता व अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। और वहाँ की क्या स्थिति है उसके एक प्रकार से दर्शनार्थ आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जितने भी हुए थे उन स्थानों तक गए पदयात्रा करते हुए, और जहाँ कुआं रूपी देवता से हम लोग प्रार्थना भी की कि आपकी जो शक्ति है और बढ़े और जल का समायोजन आपके अंदर इतना हो कि आसपास के क्षेत्रों में जल संकट न हो। जो हम सब लोग इसके पीछे जो अपना उद्देश्य है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे नगर में यह जन जागरण हो कि पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, पर्यावरण तब सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण रहेगा तो प्राण रहेगा। तो सर आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं निवेदन करना चाहूँगा बहुत विनम्रतापूर्वक कि अपने नित्य कार्यों में जो जल का हम उपयोग करते हैं उसको मतलब अत्यधिक फिजूल खर्ची जिसको कहें कि वो कहीं अगर अतिरिक्त बह रहा है तो उसको बचाएं और पेड़ लगाएं, उसको बचाएं तो ज़रूर पर्यावरण का संरक्षण होगा। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।